हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। आज हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो हमारी रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है। ठीक है, इसमें हमारी असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट निकली है। इसके जो आपके फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। 12 अप्रैल 2025 से आपके जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो है 11 मई 2025। ठीक है, आपकी पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, इसमें आपका पे लेवल जो होगा लेवल 2 का पे लेवल होगा। ठीक है, इनिशियल पे आपका 19,900 होगा और एज लिमिट इसमें आपकी 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज जो इसमें आपकी 9,970 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें अब वैसे तो आपकी एज जो है, एज लिमिट जो है इसमें 18 से 30 ईयर्स तक है, लेकिन जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन OBC NCL को 6 ईयर का, एक्स सर्विसमैन SC/ST को 8 इयर्स का। ठीक है, ऐसे सारे जो भी हैं ये सारे पॉइंट्स ये देख लेंगे आप किसको कितने ईयर्स का मिलेगा रिलैक्सेशन। उसके बाद है आप फॉर्म की फ़ीस की बात करते हैं। तो फॉर्म की फ़ीस जो आपकी वो 500 होगी। अगर आप जनरल हैं, OBC हैं तो आपकी फ़ीस 500 होगी। और अगर आप SC/ST या एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर हैं तो आपकी फ़ीस 250 होगी। ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा कि कैंडिडेट अप्लाई करेगा ओनली RRB के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, प्रोसेसेस क्या होंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आपका CBT टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सेकेंड स्टेज में भी आपका CBT होगा, यानी कि इसमें 2 CBT होंगे, CBT 1 और CBT 2। ठीक है, थर्ड आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि CBAT होगा। फोर्थ, जब आप ये तीनों चीज़ें क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका मतलब मेन तो ये 3 ही चीज़ें हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे आप लेकर जाएंगे वहाँ पर, जहाँ पर भी आपकी जॉब लगेगी वो एक बार वेरीफाई करेंगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रियल हैं या नहीं हैं। ठीक है, एक बार वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेज है CBT 1 में, उसमें क्या CBT 1 में आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो कि एलिजिबल होंगे फिर CBT जो देखो, अगर आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने CBT 1 क्लियर करा तभी तो आप CBT 2 में जा पाओगे, है ना। अब इसके सिलेबस और पैटर्न क्या है देखो। फर्स्ट स्टेज जो आपका CBT का, उसका पैटर्न और सिलेबस क्या है। CBT 1 की बात करेंगे सबसे पहले हम। इसमें आपका ड्यूरेशन टाइम जो आपका 60 मिनट्स का होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और वन क्वेश्चन पर 1 मार्क्स मिलेगा आपको। और नेगेटिव मार्किंग जो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी के लिए कितना चाहिए होगा। अगर आप UR या फिर EWS हैं तो आपको 40 परसेंटाइल लाना है, परसेंटेज लाना है। OBC NCL है तो 30% लाना है। SC है तो 30% लाना है। ST को आपको 25% लाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके अंदर आपका देखो सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें आपका एक होगा मैथमेटिक्स, सेक्शन A में होगा आपका मैथमेटिक्स, B में होगा मेंटल एबिलिटी, थर्ड होगा आपका C जनरल साइंस, D आपका होगा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, वही बेसिक्स जो आपने अब तक पढ़े हैं मैथ्स में। ठीक है, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, ये सब है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में आपका एनालॉगस, अल्फ़ाबेटिक एंड नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप और देख लेंगे आप सारे। ठीक है, जनरल साइंस में आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। अब जो आपका अब फर्स्ट का मैंने CBT 1 का आपको बता दिया क्या था आपका पैटर्न उसका और सिलेबस क्या है। अब सेकेंड स्टेज जो आपका CBT का, ठीक है, उसके अंदर क्या है देखो, इसके अंदर आपके जो है CBT 2 में आपके जो है 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B। ठीक है, ड्यूरेशन जो आपका मतलब 2 घंटे 30 मिनट का होगा। ठीक है, इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 175 होंगे। पार्ट A में जो है आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। देखो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है,
पार्ट ए के अंदर, और पार्ट बी में आपको 60 मिनट्स के अंदर 75 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास टाइम कम है पर क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी आपकी सेम जैसे CBT 1 में थी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और परसेंटेज और पास परसेंटेज सेम है दोनों में। अब CBT 2 में आपका, इसमें भी आपका सिलेबस लगभग सेम ही है, मैथमेटिक्स में वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जनरल, इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ठीक है। और ये पार्ट ए के लिए है, ठीक है। CBT 2 का पार्ट ए के लिए ये सिलेबस आपका। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में पार्ट बी जो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपका जो इधर है आपका कि क्वालिफ़िकेशंस, कैंडिडेट की क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए और सब्जेक्ट चॉइस क्या होनी चाहिए पार्ट बी के लिए। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो इसमें आपका सब्जेक्ट चॉइस होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, कॉइल विंडर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। ये सारे आप देख लेंगे, मैं आपको शो कर दिया मैंने आपको, आप एक बार अच्छे से इन्हें रीड कर लेना, ठीक है। जो भी आपने किया है उसके लिए कौन कौन से आपको सब्जेक्ट या फिर ट्रेड चॉइस चाहिए पार्ट बी के लिए, ठीक है। अब CBAT देखो मैंने दो चीज़ आपको स्टार्टिंग में क्या क्या बताई थी। इसमें पहले होगा आपका CBT 1, ठीक है। और फिर होगा देखो CBT 1 में एक पेपर होगा, CBT 2 मतलब एक ही पार्ट होगा, CBT 2 में आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब थर्ड था इसके अंदर, थर्ड आपका होगा CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर ये होगा आपका। देन उसके बाद जो है फोर्थ आपका था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। फिफ्थ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसके बाद आपका मेडिकल था, ठीक है। अब ये है कि कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसका, ठीक है। अब देखो वेबसाइट्स ऑफ RRB पार्टिसिपेटिंग इन CEN। तो स्टेट वाइज देखो अहमदाबाद के लिए ये वेबसाइट है, अजमेर के लिए, भोपाल के लिए, ये सारी वेबसाइट्स आप देख लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ठीक है। उसके बाद आराम से देख लेना। अब आपकी पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट आपकी पोस्ट का नाम है। लेवल क्या है आपका, पे स्केल 2, ठीक है। पे है आपका इसमें 19,900 इनिशियल पे है आपका, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए आपकी, आपका मैट्रिकुलेशन या फिर SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT या फिर SCVT इन ट्रेड्स ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक या फिर मैकेनिक, रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेच्योर एंड कॉइल विंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इन सब में से कोई एक में होना चाहिए आपका। या फिर आपने मैट्रिकुलेशन या फिर SSLC प्लस कोर्स किया, कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड्स, ठीक है, मेंशन जो भी अब है इसमें, ठीक है। या फिर आपने मैट्रिकुलेशन किया हो या फिर SSLC प्लस 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल का या फिर इलेक्ट्रिकल का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मतलब इसमें आपको टोटल पोस्ट दे रखी है और टोटल पोस्ट को भी फिर डिवाइड कर रखी है कि किस कैटेगरी के लिए किस जगह पर कौन सी पोस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको टोटल पोस्ट बताऊँगी, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अहमदाबाद के अंदर आपकी 497 पोस्ट हैं, अजमेर के अंदर 679 पोस्ट हैं, प्रयागराज के अंदर 80 और 508 पोस्ट हैं, भोपाल के अंदर 46 और 618 पोस्ट हैं, भुवनेश्वर के अंदर आपकी जो है 928 पोस्ट हैं, बिलासपुर के अंदर आपकी 568 पोस्ट है, चंडीगढ़ के अंदर आपकी 433 पोस्ट है, चेन्नई के अंदर 362 पोस्ट है, गोरखपुर के अंदर आपकी 100 पोस्ट हैं, गुवाहाटी के अंदर आपकी 30 पोस्ट हैं, जम्मू श्रीनगर के अंदर आपकी 8 पोस्ट है और कोलकाता के अंदर आपकी 262 और 458 पोस्ट हैं, मालदा के अंदर आपकी 410 एंड 24 पोस्ट है, मुंबई के अंदर आपकी 22 और 376 पोस्ट है, मुजफ्फरपुर के अंदर आपकी 89 पोस्ट है, पटना के अंदर आपकी 33 पोस्ट है, रांची के अंदर आपकी 578 और 635 पोस्ट है, ठीक है। मुंबई के अंदर आपकी 372 और 342 पोस्ट हैं,
मुजफ्फरपुर के अंदर आपकी 89 पोस्ट है, पटना के अंदर आपकी 33 पोस्ट है, रांची के अंदर आपकी 578 पोस्ट है, ठीक है। और शिलीगुड़ी के अंदर आपकी 95 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है इसमें आपकी वो है 9970 पोस्ट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर। इसके अंदर आपकी कैटेगरी